अधूरी प्रेम कहानी। एक लड़का था जिसका नाम भावेश था, जो एक श्रुति नाम की लड़की से प्यार करता था। और श्रुति भी उसे मन ही मन बहुत चाहती थी, मगर उसका दिल भावेश को ये बात कहने से डरता था। ऐसे ही उन दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता रहा। दोनों के दिल में प्यार पलता रहा। एक दिन भावेश ने अपने मोहब्बत का इजहार श्रुति के सामने कर दिया। उसके दिल में जो कुछ भी था वह सब उसने श्रुति से कह दिया। तो श्रुति ने भी शर्म से आंखें झुका ली और अपने प्यार का इजहार भावेश के सामने कर दिया। और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। अब तो हंसी खुशी में उनके सारे दिन गुजरते गए और एक दूसरे का प्यार उन दोनों के लिए घर करता गया। पर शायद उनकी तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बीतने के बाद अचानक से एक दिन भावेश ने श्रुति से बात करना छोड़ दिया। श्रुति की खुशियों ने मानो उससे मोह ही मोड़ लिया। वे भावेश के घर उसे मिलने के लिए जाती, मगर वो मनाती, इनकार कर देता, श्रुति को घर से बाहर कर देता। बार बार ऐसे ही होने की वजह से अब श्रुति के दिल में भी थोड़ा गुस्सा सा आ गया था। तो अब उसने भी भावेश से बात न करने का मन बना लिया। दिन ब दिन उनका प्यार भी कम होता गया। ऐसे ही कुछ वक्त बीता तो श्रुति के घर वालों ने उसकी शादी के बारे में सोचकर उसकी शादी एक डॉक्टर लड़के से तय कर दी। और कुछ दिन बाद उनकी शादी भी हो गई। अपने सारे अधूरे सपने लिए वो भी रोती हुई अपने घर से विदा हो गई। धीरे धीरे श्रुति अपने घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। भावेश की याद तो उसे अब भी आती थी, मगर अब जानबूझकर वो गृहस्थी में खो गई। एक दिन वो अपने पति के साथ अस्पताल पहुंची तो उसने वहां भावेश की मां को एक कमरे में और भावेश के पिता को कमरे के बाहर खड़ा देखा। तब उनका हाल भी एकदम से बुरा लग रहा था। श्रुति को देखते ही भावेश के पिता पहचान गए थे, मगर फिर भी जानबूझकर मुंह फेरकर उन्होंने अनदेखा कर दिया। मगर श्रुति से रहा नहीं गया, इसीलिए वो खुद ही भावेश के पिताजी से जाकर मिली तो एक बाप की आंखों ने सारा हाल श्रुति को समझा दिया। उसने पूछा कि ये सब क्या माजरा है? माँ क्यों अंदर पड़ी है? आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? भावेश के बारे में भी वो पूछे जा रही थी। तब भावेश के पिता की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। श्रुति की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अब तक का हाल उसने कहना पड़ा। दरअसल भावेश के दिमाग में एक ट्यूमर हो गया था। वो दिन ब दिन जहर की तरह उसके अंदर फैल गया था और वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी उसकी वजह से बर्बाद हो जाए। उसके मरने के बाद तुम उसकी ख्यालों में खो जाओ। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी अपने प्यार की कुर्बानी देते हुए तुमसे मिलना छोड़ दिया था। पर एक दिन भावेश तुमसे मिलने भी गया था तो देखा कि तुम्हारी शादी है, तो वो वापस लौट आया। और फिर एक दिन ट्यूमर ने उसकी जान ले ली। ये सदमा भावेश की माँ न झेल पाई। ऊपर से कुछ दिन पहले ही भावेश की माँ को एक खत उसके कमरे से मिला, जो तुम्हारे लिए भावेश ने लिखा था। वह खत पढ़ने के बाद अपने बेटे के शोक में उसकी माँ अस्पताल में पड़ी आज मुझे अकेला किए जा रही है। ये सब सुनते ही श्रुति के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका दिल फटा जा रहा था। अस्पताल से घर जाते ही उसने दवा के नाम पे जहर की गोलियां खा ली। जो वादे भावेश और श्रुति ने साथ साथ जीने मरने के किए थे, वो उन्हें निभा गई और मोहब्बत अपना रंग दिखा गई।